गुड मॉर्निंग, नमस्ते और कैसे हैं आप सब लोग। टुडे आई सोनिया सिंह केम विद a new topic of physics. But before starting with my topic, I would like to thank those people who already subscribed my channel. Thank you. So today's topic is motion. क्लास 9th का फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मोशन। मोशन को वर्ड सुनते ही क्या आता है दिमाग में? मोशन का मतलब है हमारी सराउंडिंग्स चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे ही आपका जो सराउंडिंग्स है उसके अंदर चेंज आ रहा है। तो वी कैन सिंपली से दैट मोशन इज मूवमेंट। मोशन क्या है? मूवमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की। इसको और ज्यादा डीप पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मोशन और रेस्ट दोनों ही स्टेट्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, और ये दोनों स्टेट्स एक दूसरे को रिलेट करती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई एक चीज है जो कि रेस्ट में है, मे बी आफ्टर सम टाइम वो क्या आएगी? मोशन में आएगी जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको आगे पढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि मोशन और रेस्ट दोनों क्या है? स्टेट है किसी ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर विद दिस साइड। अब हम पहले बात करते हैं मोशन की। मोशन क्या है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विच इज टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, तो वो क्या है? मोशन है। अब हमने इसके अंदर दो वर्ड्स की बात करी। एक बात करी हमने स्टेशनरी पॉइंट की, स्टेशनरी पॉइंट की और रेफरेंस पॉइंट की। स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? रेस्ट। तो रेस्ट पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखते हुए, वो मोशन है, और अगर चेंज नहीं हो रही है तो वो रेस्ट है। इसको और ज्यादा अच्छे से पढ़ने से पहले हम रेफरेंस पॉइंट पढ़ते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट या डिस्क्राइब करने के काम आता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं टू लोकेट और डिस्क्राइब द पोजीशन of an object। किस काम आता है? टू लोकेट और डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग ओवर हेयर फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे के लिए यहाँ पे खड़ी, तो मेरी सराउंडिंग्स के अंदर कोई चेंज नहीं है। सो आई एम एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, दिस बोर्ड। ठीक है, मैंने इस बोर्ड को अपना रेफरेंस पॉइंट माना। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद मैंने 2 to 3 स्टेप्स अहेड मूव करा, तो देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन मी एंड दिस बोर्ड। तो हमारे बीच में क्या हुआ? मोशन हुआ। हमारा क्या हुआ? डिस्टेंस क्या हुआ? बढ़ गया। मेरी सराउंडिंग्स चेंज हुई, मेरा इस बोर्ड के साथ जो डिस्टेंस था वो बढ़ गया। ठीक है, तो सराउंडिंग्स में चेंज आया, इट मीन्स आई वॉज इन मोशन, मैं मोशन के अंदर थी। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअसली चेंज नहीं है आपके सराउंडिंग में,
ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट को कंसिडर करते हुए, देन आई वॉज इन रेस्ट। ठीक है, क्लियर विद दिस? ओके, वी विल टेक वन अनदर एग्जाम्पल, दैट देयर इज वन टेबल, there is one table and a book is kept on this table. A book is kept on this table for 3 to 4 days. 4 से 5 दिन एक बुक इस टेबल पे रखी हुई है। तो ये बुक इस टेबल के रेस्पेक्ट में क्या हुई? रेस्ट में भाई 3-4 दिन से एक बुक इस टेबल पे रखी है, इसकी सराउंडिंग्स तो चेंज ही नहीं हो रही। इस टेबल के रेस्पेक्ट में ये बुक क्या है? रेस्ट पे। पर एक बच्चा है, वो आता है, बैठ के यहाँ पे काम करता है, अपना कुछ काम वाम करके ये खेलने चला जाता है पार्क में। पार्क से आता है, फिर बेडरूम में चला जाता है। ठीक है, तो जब तक ये बच्चा इस टेबल के पास बैठ के अपना वर्क कर रहा है, तो ये बच्चा इस टेबल के साथ क्या है? रेस्ट पे है। लेकिन जब ये काम करके पार्क जाता है, तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इसकी सराउंडिंग्स चेंज हो रही है, तो ये क्या आ रहा है? मोशन में हो रहा है। फिर पार्क से ये वापस आ रहा है, बेडरूम में जा रहा है, तो फिर क्या हो रहा है? ये बच्चा अपनी सराउंडिंग्स को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, तो ये मोशन में आ रहा है। बट ये जो बुक है इसी टेबल पे रखी है, तो ये बुक क्या हुई? ये बुक इस टेबल के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे थी। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, वी विल टेक वन अनदर एग्जांपल, दैट आई हैड वन स्केल, I had one scale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So I measure the length of this thruster on the scale. So when I measure it, so it's coming around it's coming around 4, this point. When I taken the origin as 0, reference point as 0, the value of the length of this thruster comes 4. Okay, but when I taken as a reference point 7, मैंने जब 0 को रेफरेंस पॉइंट माना तो इसकी वैल्यू 4 आई। अब जब मैंने 7 को माना तो इसकी वैल्यू आई आपकी समथिंग अराउंड 11। ठीक है, तो क्या पोजीशन मैटर कर रही है? क्या रेफरेंस पॉइंट मैटर कर रहा है? अगर मैंने 0 को माना तो 4 आया, 7 को माना तो 11 आया। क्या डस्टर की लेंथ चेंज हो रही है? सेम डस्टर था, क्या इसकी लेंथ चेंज हो रही है कि 0 to 4 आया और 7 से 11 आया? नहीं, डस्टर की लेंथ तो चेंज ही नहीं हो सकती क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है, या वैसे भी चेंज नहीं हो सकती कि मैं इसको खींच के लंबा कर दूं या कंप्रेस करके छोटा कर दूं, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? जो पोजीशन है, जो लोकेट हम कर रहे हैं डिस्टेंस या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम बता रहे हैं, दैट डिपेंड अपॉन द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, नाउ I think you will clear with this topic, reference point. Okay, so we will come to the topic motion again. Are you clear with the topic reference point? Okay, so the definition of a motion is the position of an object, the position of an object continuously changing with respect to
stationary point which is taken as reference point. Clear with the term motion? Okay. Now come to the definition of rest. कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली की जगह नॉट कॉन्टिन्यूसली आ जाएगा, तो किसकी डेफिनेशन बन जाएगी? रेस्ट की. सी द पोजीशन of an object not continuously changing with respect to stationary point which is taken as reference point. Now I think you all were clear with the three of the definitions. Okay, now we will do one question related to this topic. Now tell me, if a person is sitting inside the train he or she will be in motion or rest. Consider that this is a train. Consider this is a train. Okay, consider this is a train. The passengers were sitting inside this train. Okay, ये ट्रेन है, इसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं. तो ये पैसेंजर्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या है? रेस्ट में है, क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. इनकी सराउंडिंग्स क्या है? सेम है. कैसे? जिस बर्थ पे बैठे हुए उस बर्थ पे है. जिस विंडो पैनल उनके पास है वो विंडो पैनल उनके पास रहेगी. ठीक है, लेकिन जो ये पैसेंजर्स हैं आउटसाइड दिस ट्रेन विल बी इन मोशन. इस ट्रेन के बाहर जो आउटसाइड सराउंडिंग्स हैं उसके रेस्पेक्ट में ये जो पैसेंजर्स अंदर बैठे हैं ये मोशन में रहेंगे, और जो अंदर के लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रेस्ट में रहेंगे. तो आपको समझ में आया कि कैसे
ये जो पैसेंजर्स हैं आउटसाइड एनवायरमेंट, आउटसाइड सराउंडिंग्स के साथ तो मोशन में है, और कैसे इनसाइड सराउंडिंग्स के साथ रेस्ट में है. I think you all will clear with this topic, motion and rest. Thank you and have a nice day. Please like and subscribe more my channel. Thank you.